बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 4D प्रिपरेशन एंड टेस्ट सेशन 2021 में हम पार्ट 2 उर्दू के टेस्ट नंबर 2 पे बातचीत करेंगे। नज़में हैं हम्द नात, मारूजी है मुताबकत और हरूफ, गज़लियात हैं मीर दर्द, गुलाम हमदानी और मिर्ज़ा गालिब की पहली गज़ल और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पहले 5 खतूत। पेपर ए की मारूजी पर बात करते हैं। डैश उंगलियां बराबर नहीं होती, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ये ज़रबुल मिसल है। आप डैश मिजाज कैसा है, कैसा से हम बता सकते हैं आपका मिजाज कैसा है। उस पर एतमाद कर लो, ये हरूफ का जुमला है। उस पर एतमाद कर लो क्योंकि वो धोखेबाज नहीं, वजह बताई गई है कि वो धोखेबाज नहीं। सब आए मगर वो ना आया, उसने मुझे बताया कि उसके पास सिर्फ 5 रुपए हैं। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का नाम भी लिखिए। शायर है मीर दर्द। पहला शेर, काम मर्दों के जो है सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं। अहले हक जो है वो शहादत के लिए तैयार रहते हैं, उनकी नज़र दुनियावी सामान और असबाब पर नहीं होती, वो बस अल्लाह की रजा चाहते हैं। शेर नंबर 2, मौत क्या आके फकीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। अहले फकर लोग जो होते हैं वो मरे हुए लोगों की तरह दुनियावी ख्वाहिशात नहीं करते। वो उनका नारा है कि मरने से पहले ही मर जाओ। अगर कोई भी इंसान मरने से पहले ही मरे हुए लोगों की तरह दुनियावी ख्वाहिशात को छोड़ दे तो उसका अल्लाह उससे राजी हो जाता है। इस शेर में शायर जो है उन्होंने ज़ब्त नफ्स की बात की है, क्योंकि मीर दर्द का मिजाज सूफियाना था और इस शेर में उन्होंने अपने इसी रंग की तर्जुमानी की है। शेर नंबर 3 है, दीद व दीद जो हो जाए गनीमत समझो, जू शरर वरना हम है अहले नजर जाते हैं। किसी से सामना हो तो हमें इसे अल्लाह की मेहरबानी समझना चाहिए और उससे दुख सुख बांटना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है वो शरर यानी चिंगारी की तरह आरजी है। सवाल नंबर 3 है जी, नज़्म हम्द का खुलासा लिखें। ये पर्चे में सवाल नंबर 4 होता है और नज़म का जो खुलासा है वो नज़म के अशार ही की नसरी तरतीब होता है या उसका सादा मफहूम होता है। नज़म का खुलासा हमें अशार की तरतीब के मुताबिक लिखना चाहिए। इसमें कोई तमहीदी बात, कोई किसी किस्म के कवाल, अशार या इजाफी बात जो है वो नहीं लिखी जाती। आखिरी सवाल जो पर्चे का है वो खत का है कि दोस्त के नाम खत लिखकर उसकी वालदा की वफात पर इजहार ताज़ियत कीजिए। तो खत के लिए सबसे पहले मुकाम तहरीर यानी इम्तिहानी मरकज, उसके बाद तारीख 1 मार्च 2021, तारीख को आप इंग्लिश स्टाइल से भी लिख सकते हैं और इसके बाद अगर आप डिजिट्स में 1 मार्च 0 और 1 लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मुकाम तहरीर इम्तिहानी मरकज का 1 नंबर, तारीख का 1 नंबर, इसके बाद अलकाब, अलकाब यानी अजीज दोस्त, प्यारे दोस्त या दोस्त का नाम भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आदाब, आदाब में अस्सलाम वालेकुम इस अंदाज से आमतौर पर बच्चे लिखते हैं। सही तरीका ये है अस्सलाम अलैकुम, और इसके साथ अगर आप चाहें तो सलाम मसनून भी लिख सकते हैं। तो अलकाब का 1 नंबर है और आदाब का भी 1 नंबर होता है। इस तरह से खत का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके 4 नंबर होते हैं। दरमियान में हम बात करते हैं नफ्स मजमून, यानी वो मौजू जिस पर खत लिखना होता है जिसके 5 नंबर होते हैं। और आखिर में हम क्या करते हैं कि बाईं तरफ मकतूब अलैह से जो अपना ताल्लुक होता है वो बयान करते हैं। वस्सलाम आपका दोस्त अली बेजी। अब हम बढ़ते हैं पेपर बी की तरफ।
मारूजी, क्या खूबसूरत बच्चा है, माशाल्लाह क्या खूबसूरत बच्चा है। ताज़ीरात पाकिस्तान, ये ताज़ीरात पाकिस्तान एक किताब का नाम है और वो छप गई है। पाकिस्तान की सजाएं छप गई है, ये किताब का नाम है। वो और मैं साथ साथ आए, वो भी फाइल है काम करने वाला, मैं भी काम करने वाला, तो हम दो हो गए, लिहाजा वो और मैं साथ साथ आए। उसका माल असबाब बाग बाग जागीर कुछ ना रहा। लफ्ज कुछ जो है वो अगर आ जाए जुमले में तो फिर हम रहा का इस्तेमाल करेंगे। रहा क्या है, रहा है फेल मुजक्कर, फेल वाहिद मुजक्कर का इस्तेमाल करेंगे। उसका माल असबाब बाग जागीर कुछ ना रहा, कुछ की वजह से ये फेल वाहिद मुजक्कर यानी रहा लगा। उसके बीवी बच्चे आ गए, बीवी और बच्चे आ गए, तो ये जमा हो गए, तो जमा की वजह से ये बीवी बच्चे आ गए। अब हम बढ़ते हैं इंशाइया की तरफ। दुनिया में जब तलक के मैं अंधोगी रहा, ये शेख गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी के आशार हैं और हमने कोशिश करनी है कि गज़ल के हर शेर की तशरीह अलग अलग करें और हर शेर की तशरीह जो है उसकी लेंथ जो है वो कम से कम 1.25 सफ़े की होनी चाहिए। तो पहले शेर में शायर ने दुनिया के गमों का इजहार किया कि मैं दुनिया में जब तक भी जिंदा रहा मैं गमगीन ही रहा, दिल गम से और दिल से मेरे गम करी रहा कि मेरा दिल और गम ये पास पास रहे। शेर नंबर 2, रोने से काम बस के शब ए हमनशी रहा, आंखों पे खींचता मैं सरे आस्ती रहा। शेर नंबर 2 में शायर बताते हैं कि रात को महबूब की जुदाई में आशिक की क्या हालत होती है और इंसानी नफ्सियात को भी बयान किया कि वो आंखों पे आस्तीन खींचता रहा और महबूब को याद करके आशिक जो है वो रोता रहा। तीसरा शेर जो है वो ये है, नाजुक मिजाज था मैं बहुत इस चमन के बीच, जब तक रहा खंदाए गुल से हजी रहा। मैं इस चमन में, इस बाग में बड़ा नाजुक मिजाज था और मैंने देखा कि खंदाए गुल फूल खिले हैं, तो खिलते हुए फूलों को देखकर मैं हज़ीं हो जाता, मैं गमज़दा हो जाता। तो इस शेर में शायर ने अपने एहसास महरूमी को बयान किया है। सवाल नंबर 3 है, नज़म नात का खुलासा तहरीर करें। तो सवाल नंबर 4 पेपर में ये होता है नज़म का खुलासा, इसमें हमने नात का खुलासा लिखा है। तो नज़म का खुलासा नज़म के अशार की नसरी तरतीब ही होता है या उसका सादा मफहूम होता है और नज़म का जो खुलासा है वो उसी तरतीब से लिखा जाता है जिस तरतीब से अशार आ रहे होते हैं और इसमें किसी किस्म की कोई इजाफी बात नहीं की जाती। आखिरी सवाल है एडिटर के नाम और उसको हमने ट्रैफिक पर उस पर बात करनी है। तो इसका स्केच ये है, इम्तिहानी मरकज लिखा और उसके बाद तारीख, एडिटर साहब को मुखातिब किया, उसके बाद सलाम और उसके बाद आपके बावकार अखबार के जरिए मैं एक अहम मामले की तरफ हुकाम बाला की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और ट्रैफिक का मसला है उस पर बात करेंगे और फिर आखिर में हम ये बात करेंगे कि वस्सलाम आपका कारी यानी आपका अखबार पढ़ने वाला। आप ये भी लिख सकते हैं वस्सलाम कौम का मुखलिस अली बेजीम। तो अजीज तलबा, हमने ये देखा कि खत का सिर्फ स्केच बनाने से हमें 5 नंबर आसानी के साथ मिल जाते हैं। इसके साथ ही पार्ट 2 के पेपर की डिस्कशन खत्म हुई।